जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लाइट कितने क्लेवरली नोमी का नाम निकलवाता है और उसे मार देता है। अब आगे एपिसोड के स्टार्ट में एल और टास्क फोर्स के बाकी मेंबर्स रेप एम्बर की डेथ का सीसीटीवी फुटेज देख रहे होते और मात्सुदा अपने रिकॉर्ड की बेस पर बताता है कि रेप एम्बर वेस्ट एंट्रेंस से शिंजुगु स्टेशन 3:11 पर आता है और 3:13 पर ट्रेन पकड़ता है। 4:42 पर रे ट्रेन से उतरता है और हार्ट अटैक से मारा जाता है। तभी रिजाकी कहता है कि क्या उन्होंने ये सब नोटिस किया कि रे मरने से पहले 1.5 घंटे ट्रेन पर रहता है, जबकि ट्रेन अपना रूट 1 घंटे में ही पूरा कर लेती है। उसके अलावा रे के ट्रेन में चढ़ने से पहले रे के पास एक एनवेलप भी था, लेकिन उसकी डेथ वाली फुटेज में उसके पास कोई एनवेलप नहीं था। चीफ कहते हैं कि स्पॉट पर रे के पास से भी कोई एनवेलप नहीं मिला, जिससे ये कंक्लूड होता है कि रे ने एनवेलप ट्रेन में ही छोड़ दिया था। दूसरी तरफ र्यूक लाइट से पूछता है कि वो क्यों 4 दिन से लगातार डेथ नोट में नाम लिखे जा रहा है, वो भी फ्यूचर के लिए, जिसके जवाब में लाइट कहता है कि अगर वो कभी बीमार हुआ और क्रिमिनल्स मरना बंद हो गए तो किसी को भी टाइम नहीं लगेगा इन सबको कीरा केस से कनेक्ट करने में। रिजाकी को एक कॉल आती है जिससे रिजाकी को ये मालूम पड़ता है कि नोमी मिस हो रहा तो एक ही डेथ के बाद से गायब हो गई है। रिजाकी ये न्यूज़ सुनकर काफ़ी हैरान होता है क्योंकि नोमी मिस हो रहा उसके साथ एक केस में काम कर चुकी होती है। रिजाकी कहता है कि ज़रूर नोमी के पास कीरा केस से रिलेट कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, तभी कीरा ने उसे मार दिया। रिजाकी ये भी कहता है कि अब से वो लोग उन लोगों को इन्वेस्टिगेट करेंगे जो रेप एम्बर की इन्वेस्टिगेशन के अंदर थे, जो कि है डेप्यूटी कितामुरा और उसकी फैमिली और चीफ यागामी और उसकी फैमिली, और उनके पूरे घर में वायर टैप्स और सर्विलेंस कैमरास लगाए जाएंगे। दूसरी तरफ लाइट अपने पीछे से सारे एविडेंस इरेज कर रहा होता है और वो पेज जिसमें उसने क्रिमिनल्स का नाम लिखे थे उसको छुपाने का इंतजाम करने लगता है। It seems like you're pretty skilled with your hands. आइजावा और मात्सुदा रिजाकी पर गुस्सा करने लगते हैं कि वो ऐसे किसी के भी घर में कैमरास और वायर टैप्स नहीं लगा सकता, लेकिन चीफ इन सब के लिए मान जाते हैं। रिजाकी वदारी से पूछता है कि कैमरास और वायर टैप्स को कब तक सेट कर देगा, जिसके जवाब में वदारी कहता है कि जब भी दोनों घर खाली होंगे वो ये काम कर सकता है। दूसरी तरफ लाइट घर आने के बाद अपने रूम का डोर खोलता है तो काफ़ी हैरान होता है और उसके रूम के डोर के बीच से एक स्लिप भी गिरती है। र्यूक लाइट से कुछ पूछता है लेकिन लाइट उसको कंटिन्यूसली इग्नोर करने लगता है। लाइट उस स्लिप को दोबारा डोर के बीच में लगाने लगता है, जिसे देखकर चीफ कहते हैं कि लाइट के रूम में ऐसा क्या है जो वो चाहता है कि कोई भी ना देखे, जिसके जवाब में रिजाकी कहता है कि एक 17 ईयर ओल्ड का ऐसा बिहेवियर होना काफ़ी नॉर्मल है। लाइट बाहर आने के बाद र्यूक से कहता है कि हो सकता है कि उसके घर में वायर टैप्स और कैमराज हो, तो र्यूक कहता है कि उसने जो स्लिप लगाई थी वो तो वहीं थी। लाइट र्यूक से कहता है कि वो स्लिप तो लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए थी, असल टेस्ट तो डोर के हैंडल में था जो उसने रियल पोजीशन से थोड़ा नीचे करके रखा था, लेकिन जब वो घर आया तो हैंडल उस पोजीशन में नहीं था। उसके अलावा वो जब भी डोर बंद करता है तो एक पेंसिल की लीड को डोर के बीच में फंसा देता था और डोर ओपन करने से पहले उसे निकाल लेता था, लेकिन आज जब वो आया तो वो लीड भी टूटी हुई थी। तो र्यूक कहता है कि हो सकता है कि उसका कोई फैमिली मेम्बर रूम में आया हो, तो लाइट कहता है कि अगर ऐसा होता तो वो स्लिप को दोबारा डोर के बीच में ना लगाते। लाइट मार्केट से कुछ मैगजीन्स खरीदता है और र्यूक से कहता है कि अब वो घर में एप्पल्स भी नहीं खा सकता और अगर उसे एप्पल्स खाने हैं तो उसे घर में लगे सारे कैमरास को ढूंढना पड़ेगा। Yeah, a camera search. Sounds so interesting. दूसरी तरफ रिजाकी और चीफ लाइट को कैमरा से देख रहे होते हैं, जो कि एडल्ट मैगजीन्स देख रहा होता है। रिजाकी कहता है कि उसे हैरानी हुई कि लाइट ने सिर्फ ये मैगजीन्स छुपाने के लिए स्लिप का यूज़ किया। दूसरी तरफ र्यूक को कैमरास मिलने लग जाते हैं और लाइट ये रियलाइज करता है कि एल उन्हीं लोगों को इन्वेस्टिगेट कर रहा है जो रेप एम्बर की इन्वेस्टिगेशन के अंडर थे। दूसरी तरफ दोनों फैमिलीज टीवी देख रही होती है तो एल वदारी से कहकर एक ब्रॉडकास्ट करवाता है जिसमें बताया जाता है कि कीरा केस के लिए 1500 FBI एजेंट्स जापान आए। लाइट सोच रहा होता है कि ये न्यूज़ ज़रूर एल ने उसका रिएक्शन देखने के लिए ब्रॉडकास्ट कराई होगी। लाइट कहता है कि पहले भी FBI एजेंट्स मारे गए थे जबकि वो सब सीक्रेटली इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो इस हिसाब से ये न्यूज़ पब्लिकली रिवील करना बेवकूफ़ी है। उसके हिसाब से ICPO ने ये न्यूज़ सिर्फ इसलिए रिवील की है ताकि कीरा कोई ऐसी गलती करे जिससे वो नज़रों में आ जाए। लाइट के रूम में आने के बाद र्यूक उसे बताता है कि सिर्फ 64 कैमरास तो उसके रूम में ही है। दूसरी तरफ लाइट चिप के पैकेट में मिनी टीवी, डेथ नोट का एक पेज और एक पेन रखता है और अपने राइट हैंड से इक्वेशन सॉल्व कर रहा होता है, जबकि लेफ्ट हैंड से चिप्स खाने के बहाने क्रिमिनल्स का नाम लिख रहा होता है। I'll solve equations with my right hand and write names with my left. I'll take a potato chip and eat it.
पढ़ाई पूरी होने के बाद लाइट ये सोच रहा होता है कि अभी 40 सेकंड्स बाद 2 क्रिमिनल्स मारे जाएंगे, लेकिन एल के हिसाब से वो तो पढ़ रहा है और उसे न्यूज़ के बारे में कुछ नहीं पता, जिससे होगा ये कि लाइट एल के सामने इनोसेंट प्रूव हो जाएगा और लाइट चिप्स का पैकेट डस्टबिन में फेंक देता है। तभी वदारी बताता है कि अभी 2 क्रिमिनल्स हार्ट अटैक से मारे गए, जिनकी न्यूज़ अभी टीवी पर दिखाई गई थी। युजाकी कहता है कि लाइट अभी अपने कमरे में पढ़ रहा था, और जैसे कि कीरा को किसी को मारने के लिए नाम और फेस की ज़रूरत होती है, इसलिए हो सकता है कि लाइट कीरा ना हो, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि कीरा ने इतने छोटे क्राइम वालों को मारा हो। लाइट का इतना इनोसेंट बिहेव करने की वजह से उसे अभी भी लाइट पर कीरा होने का शक है। एपिसोड के एंड में लाइट अपने मिनी टीवी को, जो कि उसने $400 का खरीदा होता है, उसे गार्बेज ट्रक में जाते हुए देखता है। और यहाँ हमारा आज का एपिसोड ख़त्म होता है।